सीरियल इमली में आया ट्विस्ट, मामी जी इमली पर करती हैं गुस्सा, ये कहते हुए कि तुम पिछली बार भी शादी में घर छोड़कर आई थी और इस बार भी यही की हो। अब इसकी वजह से तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो पाएगा। ज्यादा मुंह ना चलाओ, वो लोग सुनी नहीं क्या बोल रहे थे। और अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि तुम्हारी बहन दो तो शादी नहीं निभा पा रही है तो अभी भाग कर खड़े हो जाएंगे। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है और एक माँ के लिए उसकी बेटी की शादी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें अड़ंगे आ रहे हैं, चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो और इनकी बेटी ऊट पटांग करती भी रहती है। हाँ, बहुत गच्चे दिए मेरी बेटी ने, जो मुझे संभावना नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा तो आता है। लेकिन यहाँ सूर्या ने सब कुछ आके सब कुछ संभाल लिया है, एक तरह से पूरे रिश्ता पक्का कर ही दिया है एक तरह से। क्या कहेंगे? कहो अपने। कर दिया है, हो ना हो वो तो भगवान भरोसे, पहले भी एक रिश्ता तय हो चुका है। यहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता है जो चलता है, वो माँ बेटी का है कि नहीं? हाँ। बट आपको नहीं थी कि सूर्या इस तरह से आएंगे और सब चीज़ें संभाल लेंगे? नहीं, मन में घबराहट थी कि सूर्या नहीं आएगा तो क्या होगा, और आएगा ये बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छा हुआ। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखा ट्विस्ट, जब घर में हुई दादाजी की एंट्री। जी हाँ, अब्रॉड से आए हैं दादाजी, जिनकी मुलाकात इमली से पहली बार होती है, जहां एक बार फिर इंदिरा इमली की करती है बुराई। या शादी करके चला आएगा, जैसे इमली का किया जा रहा है। इमली पर दादाजी बहुत कूल मिजाज के होते हैं और वो सूर्या को भी चिल करने को कहते हैं। ये सूर्या की पत्नी है और इस घर की बहू। awesome. मैं भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानूंगा। वहीं पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है और तभी दादाजी इमली और सूर्या के बारे में करते हैं सवाल। तभी चाची कहती हैं कि सूर्या तो यहाँ नहीं आएगा, इमली की वजह से वो काफी परेशान है। ब्रो, आज कितने दिनों के बाद हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके खाना खाएंगे। सूर्या ब्रो को बुला के। अब कहाँ सूर्या कैसे आएगा? वो अपने वाइफ के लिए गोली खाया और वाइफ क्या किया? तब दादाजी अर्जुन को इमली को बुलाने के लिए कहते हैं और जैसे ही इमली आकर खाना खाने बैठती है, इंदिरा जी खाना छोड़कर उठ जाती हैं और ये कहती हैं कि अगर इमली यहाँ खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी। जिसके बाद इमली उनसे कहती है कि मैं चली जाती हूँ, आप प्लीज खाना खाइए। इमली यहाँ आकर के सबको एक पैर पे खड़ा कर देगी क्या? पूजा भाभी ब्रो करे क्या? बैठ ना। और उसके बाद तो ये सब्जी फ्राई बहुत टेस्टी बनी है। खाना खाते वक्त किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। ताई जी, मेरी परवरिश पर उंगली उठाई इसने। आपने इसे घर पे रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर इसके साथ खाना कुछ नहीं। कभी हम जाते, ठीक है ना? आप सब लोग साथ में खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। बेसिकली दादाजी पहली बार मतलब मैं भी मिल रही हूँ एंड बहुत सालों बाद, स्टोरी वाइज बहुत सालों बाद सूर्या के घर में वो आ रहे हैं एंड मैं नहीं जानती थी, बट ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। लाइक वो ब्रो ब्रो करके बात करते एंड जैसे कि इस फैमिली में, मतलब रेड्डी फैमिली में, जैसे सब मुझे बहुत नीचा दिखाते हैं, जो बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत कि तुम ये हो, तुम वो हो। दादाजी कहीं ना कहीं, दादाजी एंड अर्जुन बोथ आर लाइक वेरी सपोर्टिव एंड वेरी पॉजिटिव। तो जब से मैं घर में आई हूँ तब से एक होता है ना कि घर में बहू आई है तो ये इज़्ज़त दे रहे हैं मुझे, जो इज़्ज़त मुझे यहाँ से नहीं मिलती है। तो इसीलिए मुझे तो अच्छा लगा है। अभी डाइनिंग टेबल मुझे खाने में, मतलब डिनर के लिए कहा कि आ जाओ तुम भी, बट जैसे ही मैं जाना नहीं चाहती थी, अर्जुन मुझे बुला के लेके आए, तो फिर जैसे ही मैं डिनर टेबल में जाके चेयर में बैठने गई, ताई जी उठ गए कि नहीं, ये लड़की अगर खाना खाने के लिए बैठ जाएगी तो मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली अच्छा तो है, ऑफकोर्स अच्छा है। आई होप कि फैमिली में धीरे धीरे, जो मैं अभी भी मानती हूँ, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे मैं सीरियल में नहीं बोलूँगी, कि अभी भी बहुत सारे फैमिलीज़ में, एजुकेटेड फैमिली में अभी भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, जो मैंने देखा भी है एंड अभी भी सुनने को भी आता है कभी कभार। सो ऐसा है कि मैं भी खुद पसंद नहीं करती हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि अभी फैमिली में कोई ऐसा आए है जिसकी वजह से शायद ये जो ये छोटी चीज़ें होती रहती है ना, ये
कम हो जाए एंड फैमिली में प्यार आए, सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बने। मैं चाहती हूँ खुद भी ऐसा कुछ हो जो मेरी सूर्या आई मीन आगस्त्य की फैमिली के साथ, चौधरी परिवार के साथ जो बॉन्डिंग थी, मैं चाहती हूँ कि यही बॉन्डिंग रेड्डी फैमिली के साथ भी हो जाए। वहीं इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में आया एक और हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सूर्या और इमली का हुआ आमना सामना। लेकिन यहां सूर्या ने इमली की ही चाल को बनाया मोहरा और कर दिया इमली को पुलिस के हिरासत में। हम एक पल में इमली से ज्वालामुखी। तो अभी तशनबाजी चलने वाली है थोड़े समय के लिए बस, क्योंकि मैं इमली को फंसाता हूँ किसी केस में, क्योंकि वो घर नहीं आती है, वो घर से भाग जाती है। उसे पता लगता है कि अगस्त्य की डेथ, अगस्त्य की जो मौत है वो सूर्या की वजह से हो गई है, तो इसलिए भाग जाती है गुस्से की वजह से और घर वापस नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ गलती तो सूर्या की भी नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट ही था और वो सूर्या की वजह से नहीं हुआ है वो तो। लेकिन यहाँ इमली मानती नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि मतलब मैं ये प्लान बनाता हूँ कि अभी मैं इमली के ऊपर एक केस बनवाऊँगा, फेक केस, और फिर मैं पहले उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगा, फिर वहाँ जाके पूरी सच्चाई बोलूँगा उसे, और फिर वो इमोशनल ओपन अप दोनों हो जाते हैं एंड देन इट्स इमोशनल सीन वहाँ पुलिस स्टेशन में। मैंने कहीं सूर्या ने इमली को उसी की चाल में फंसाया, मतलब जैसे बोला था कि जब तू सामने दिखा तो तुझे मार डालेंगे, वही चीज़ आज उनके खिलाफ हो गया। यस, तो मैं यही चाहता था और ये मेरा प्लान ही था, मैं वो ये कही और मैं उसको अरेस्ट कर लूँ। यहाँ तो अभी आपके साथ वो जा रही है, फिर अभी नेक्स्ट क्या? अभी नेक्स्ट हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, इमली को मैं लेकर जाता हूँ, फिर वहाँ जाके मैं पूरी सच्चाई बोलता हूँ। फिर मैं अपने खिलाफ, खुद के खिलाफ मैं एक रिपोर्ट लिखवाता हूँ वहाँ उसके सामने, और फिर मैं बोलता हूँ चलो मैं अभी तुम्हें बयान देता हूँ अगस्त्य के बारे में और क्या हुआ था उस दिन, मैं सब कुछ बताऊँगा। हाँ, मतलब एक्चुअली इट वॉज अ प्री प्लान एंड जो सूर्या ने किया है, जो मुझे बाद में जाके पता चलेगा, आई होप सो, अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो मैं रास्ते से आ रही थी, मुझे लगा कि मैंने उसे कहा था कि मेरे सामने दोबारा आओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर से वो आ गया, ट्रैप किया मुझे ताकि मैं गुस्से से ऐसा कुछ बोल दूँ और वो मुझे पुलिस स्टेशन उठा के लेके जा पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं अभी भोली बच्ची की तरह अकेले जा रही हूँ। तो इसीलिए उसको भी बुरा लग रहा है कि ताकि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तो इसलिए वो बचाने के लिए ये ट्रिक अप्लाई किया और मैं फंस गई। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने मत आओ और तुम आए तो आए, ऊपर से मुझे तुम अरेस्ट करके लेके जा रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा तो ऑफकोर्स गुस्सा होगा ही।